इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हो बेटे, ये भी आपने देखे होंगे क्वेश्चन वगैरह। ठीक है, पढ़ते हैं इसको क्या बोल रहे हैं। कहता है बेटे 5 चेयर की जो कॉस्ट है ना, जो 5 चेयर हैं उनकी जो कॉस्ट है, 5 चेयर की जो कॉस्ट है वो 12 स्टूल के बराबर है, 12 स्टूल के बराबर है। और 7 स्टूल की जो कॉस्ट है, 7 स्टूल की जो कॉस्ट है वो 2 टेबल के बराबर है। और 3 टेबल की जो कॉस्ट है वो 2 सोफा के बराबर है, 2 सोफा। और कहता 5 सोफे का बेटे जो रेट है वो दे रखा है, कहता 5 सोफे का जो रेट है, सोफाज, उसका जो रेट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 8750। मुझे एक चेयर की कॉस्ट निकालनी है बेटे, मेरे को ये वाली वैल्यू पता करनी है, ये पता करनी है। ठीक है, अब बच्चे इसके ऐसे क्वेश्चन को ना बेटे रेशो से करने लग जाते हैं, रेशो बनाने लगते हैं बेटे। 4 4 चीजों की रेशो कहाँ से बनाओगे, फिर आप उसको कंपैरिजन करोगे, फिर 8750 को लेके आओगे। चिंता नहीं करनी है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो, आप बड़े आराम से देखो बेटे, ध्यान से समझना मेरी बात। बेटे यहाँ पर मेरे को 5 सोफे का रेट दे रखा है इतना, क्लियर है। मैं यहाँ से एक सोफे का रेट निकालने वाला हूँ। एक सोफे का रेट कितना आएगा, एक सोफे का रेट आएगा बेटे 8750 डिवाइड बाय 5। ये एक सोफे का रेट आ गया, क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। एक सोफे का रेट इतना आ गया, एक सोफे का। इसको डिवाइड नहीं करना, ऐसे ही रहने दो आप इसको। एक सोफे का रेट ये आ गया। अब यहां से बेटे आप 2 सोफे का रेट निकाल लो। यहां से आप 2 सोफे का रेट निकालोगे तो बेटे मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, ये कितने का रेट आ गया, ये 2 सोफे का रेट आ गया। अब ये वाला जो रेट है बेटे, जो 2 सोफे का रेट है वो किसके बराबर है, वो 3 टेबल के बराबर भी है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो रेट है ये 2 टेबल का भी रेट है और ये 3 टेबल का भी रेट है। अगर मैं इसको बेटे 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये किसका रेट आ जाएगा, ये एक टेबल का रेट आ जाएगा। ये वाली बात अपने को क्लियर हो गई है ना, आसान हो गया ना। एक टेबल का रेट आ गया। अब एक टेबल के रेट से मैं बेटे 2 टेबल का रेट निकाल लूंगा। इसको मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा बेटे, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये जो 2 टेबल का रेट है मेरे पास, ये 2 टेबल का रेट किसके बराबर है, ये 7 स्टूल के बराबर भी है। इसका मतलब ये जो रेट होगा ये 7 स्टूल का रेट भी होगा। तो 7 स्टूल का रेट अगर ये है तो एक स्टूल का रेट क्या होगा बेटे, डिवाइड बाय 7 कर दूंगा मैं, क्लियर है। अब यहां से मेरे को 12 स्टूल का रेट निकालना है। मेरे को एक स्टूल का रेट पता लग गया, 12 का रेट निकालना है तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं, 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात अपने को क्लियर हो गई है। 12 से मल्टीप्लाई करके बेटे ये किन चीजों का रेट आ गया, ये रेट आ गया बेटे 12 स्टूल का। अगर ये 12 स्टूल का रेट है तो ये 5 चेयर का भी रेट है। 12 स्टूल का रेट किसके बराबर है, 5 चेयर के रेट के बराबर है। तो यही वाला जो रेट है वो 5 चेयर का भी है। अगर मैं इसको 5 पे डिवाइड कर दूंगा तो एक चेयर का रेट आ गया। तो ये आपको करना है इसके अंदर, एक ही स्टेप के अंदर लिख के आपका ये आंसर आ जाएगा। कैसे किया मैंने पीछे से स्टार्ट किया क्वेश्चन को, पीछे से स्टार्ट किया बेटे। एक नंबर क्या हो रहा है, एक नंबर क्या आ रहा है बेटे, डिवाइड, और उसके बाद अगला नंबर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई। फिर डिवाइड, इससे डिवाइड, इससे मल्टीप्लाई, क्लियर है। इससे डिवाइड और इससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड। एक नंबर डिवाइड, एक मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई, ऐसे चलते जाओ, शुरू वाली चीज का रेट आ जाएगा। अब इसकी कटिंग करना आपका काम है। कटिंग कर लोगे आप, आंसर आ जाएगा आपका। कितने पे काट दें बेटे, देखो आप कितने पे काटें आप इसको। इसको 5 पे काट लो, 5 पे काट के ये कितना आ जाएगा, 1750। और इसको 3 पे काट दो, 3 पे काट के बेटे 4 आ गया। बात अपने को क्लियर है। 5 पे फिर से काटना है, काट लो आप। 5 और 7 बेटे, ये 7 5 35 होता है। और 35 को बेटे अगर मैं दोनों को इस पे काट दूंगा ना, 35 5 175 होता है, तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप। 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 100। 100 को 2 पे किया कितना आ गया, 200। 200 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 800। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ गया, क्लियर है। ओके, चलो वेरी गुड बेटा। अगले वाले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है अभी, ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, आपके लिए अभी आपको निकालना है, फटाफट निकाल लो आंसर। कॉपी पेन ले लो हाथ में और फटाफट आंसर निकाल दो बेटे इसका। जैसे एग्जाम के अंदर बैठे हो वैसे आंसर निकाल। जिस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इससे ज़्यादा टाइम का क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर क्या आ जाएगा देखते हैं बेटे।
कॉस्ट ऑफ 24 kg की वैल्यू निकालनी है हमने पोटैटो की। तो सबसे पहले मेरे को 10 kg कैबेज का जो रेट है बेटे वो 50 दे रखा है, तो मैं यहाँ से 1 kg कैबेज का रेट निकाल लूंगा, डिवाइड बाय 10 कर दूंगा। ठीक है, ये 1 kg कैबेज का रेट आ गया। मुझे उससे पहले 18 kg का रेट निकालना है। 18 का रेट निकाल लिया। उसकी जो कॉस्ट है वो किसके बराबर है? 15 kg के अनियन के बराबर है, तो 15 से मैं डिवाइड कर दूंगा। उसके बाद 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 से डिवाइड कर दूंगा, 5 पे मल्टीप्लाई, 20 पे डिवाइड। जब मैं 20 पे डिवाइड करूंगा तो वो मेरे को 1 kg पोटैटो का रेट मिल गया है। मेरे को निकालना क्या है बेटे? 24 kg पोटैटो का रेट निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 24 kg आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी इसमें मैं क्या करूंगा बेटे? इसकी कैलकुलेशन करने वाला हूं। मैं कैसे काटूंगा इसको? मैं 10 को काट दिया बेटे मैंने, इसको 50 पे 5 आ गया, 5 आ गया। 5 को 20 पे काट दो, 4 आ गया। 4 को 24 पे काट दो, 6 आ गया। 5 को 15 पे काट दो, 3 आ गया। 3 को 6 पे काट दो, 2 आ गया। 18 को काट दो, आप 2 को काट दो पहले, 2 को 12 पे काट दिया, 6 आ गया। 6 को 18 पे काट दिया, 3 आ गया। तो ये अपना आंसर आ गया 90 रुपीज़।